प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गरीब घर की बकरीद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी का है। बकरीद के दिन सुबह का वक्त था। आज की दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरीद का नमाज पढ़कर घर वापस आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बा जान, आज तो बकरीद का दिन है ना, आज तो हमारे घर पर भी गोश्त आएगा ना, या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने वाला नहीं आएगा। ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ बेटी, हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है और हाँ, वो शरीफ भाई भी वो भी बड़ा बकरा लेकर आए हैं। उनके घर से हमारे घर पर गोश्त जरूर आएगा। सब्र करो मेरी बच्ची, गोश्त जरूर आएगा। और फिर एक कुर्बानी का गोश्त भी तो होता है हमारे ही लिए। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्किनों का होता है। तो हमारे उन हिस्सों में से हमारे घर गोश्त जरूर आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरीद का पूरा दिन गुजरता रहा लेकिन अब्दुल भाई का घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। अब्दुल भाई ने अपनी बेटी से फिर से कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र से काम लो। अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर ज़बह किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो हमारे घर जरूर गोश्त भेजेंगे। ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने ये बात सुनी तो ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अब्बू को परेशान कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारे सवाल सुन सुनकर अब्बा कितने मायूस हो गए हैं। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर गोश्त आएगा मैं फौरन बनाकर तुम्हें दे दूंगी और फिर तुम जी भरकर गोश्त खाना। जरा सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज चुके थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू, 2 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती है। बीबी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई के आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बीबी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत ही गुस्सा आया और वो झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो सारा गोश्त बांट दिया, बस थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपना दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचते हैं
चलो मास्टर जी से पता करें, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। ये सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं, मास्टर जी आपके घर पर भी कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको मैं अंदर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दिए और इस तरह से दरवाजा बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हो। खैर, हाथ में थैली लेकर अब्दुल भाई बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली को देखकर उसके घर वाले भी बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोलकर देखा, लेकिन थैली में जो निकला उसे देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि वो थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थी और सिर्फ कुछ चर्बियां भरी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने अपने घर वालों की तरफ देखा और वो कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतनी नाशुक्री भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बनाकर देता हूँ। हम यही खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और फिर उसके बाद जोया की अम्मी टमाटर की चटनी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है। अब्दुल भाई घर के दरवाजे के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चाचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते थे। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। मंसूर चाचा ने कहा, मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपने जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अपने घर में एक गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरीद मनाइए। दोस्तों, इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के पूरे घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत सी दुआएं दी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने गोश्त को पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाया और उसके बाद अब्दुल भाई के सभी घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया और उस तूफान की वजह से उस शहर की सारी बिजली लाइनें गुल हो गई। जगह जगह पर खंबे गिर गए, कई तार टूट गए और फिर उसके बाद अगले 3 दिनों तक बिजली गायब रही, लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे और इसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था। कुत्ते उस पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों, याद रखें कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नियत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा तो आप अपने घर वालों के लिए रखें और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचा दें और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्किनों का हक हुआ करता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो तीसरा हिस्सा जरूर गरीबों और मिस्किनों में ले जाकर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि इसको भी ले जाकर जरूरतमंद लोगों को बांट दें। याद रखें दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। न जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त नहीं पाते हैं।
न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के दिन आंसुओं से तर हो जाते हैं। न जाने कितने यतीम बच्चे हैं जो कुर्बानी के दिन इंतजार में रहते हैं कि शायद कुर्बानी के दिन उन्हें भी कहीं से गोश्त के चंद टुकड़े मिल जाए, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से और अमीरों के बुख्ल की वजह से वो कुर्बानी के दिन भी गोश्त खाने से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला कुर्बानी करने वालों को अक्ले सलीम अता फरमाए और अपने घर वालों के साथ साथ गरीब गुरबा का भी ख्याल रखने, उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने, उन गरीबों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से सबक हासिल करते हुए गरीब गुरबा तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने का अपने दिलों में हौसला पैदा करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।